एंड्रॉयड की यूनिट 5 के लेक्चर में ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम पहला टॉपिक करंट टाइम और डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंड्रॉयड में हम इन दोनों पर कैसे किन फंक्शंस के द्वारा वर्क कर सकते हैं। तो डेट और टाइम एक कॉमन यूटिलिटी होती है एंड्रॉयड में, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए सैम्पल डेट फॉर्मेट एक जावा क्लास को एक्सटेंड किया जाता है डेट फॉर्मेट जावा क्लास के थ्रू। तो सिंपल डेट फॉर्मेट इज़ ए जावा क्लास होती है विच एक्सटेंड द डेट फॉर्मेट जावा क्लास, जो डेट फॉर्मेट जावा क्लास को एक्सटेंड करती है। और जो सिंपल डेट फॉर्मेट है वो दो टाइप से हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड्रॉयड में। पहला है फॉर्मेटिंग के बेसिस पे, दूसरा पासिंग के बेसिस पे। तो फॉर्मेटिंग क्या करता है कि ये अलाउ करता है डेट फॉर्मेटिंग ऑफ डेट टू अ टेक्स्ट इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में किसी भी लोकेशन के बेसिस पे डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन देता है। और पासिंग आप पास कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को डेट ऑब्जेक्ट में यूजिंग सिंपल डेट फॉर्मेट के बेसिस पे। ये दो चीज़ें हैं, जहाँ पर डेट टेक्स्ट में हो रहा था, दूसरा टेक्स्ट डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा था इनका। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जिसमें पहला डेट फॉर्मेट जो होता है वो HH, MM और A। AM और PM, तो इसमें जो HH की जगह आप आवास आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे, और AM और PM में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। दूसरा फॉर्मेट भी HH, MM, A होता है कि 10 सेम एज इट इज़। अगर तीसरा फॉर्मेट देखें तो हम ईयर, मंथ और डेट का होता है और आउटपुट इस ढंग से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और अगर फोर्थ फॉर्मेट देखें तो पहले डेट पहले आती है और मंथ का पूरा नेम आता है और फिर ईयर आती है। फिर अगर हम डेट फॉर्मेट 5 देखें तो उसमें डेट पहले आएगी, मंथ होगा, फिर ईयर होगा, और वहाँ से जो डैश साइन था हम यूज़ कर रहे थे वो हट जाएगा। 6 फॉर्मेट होता है कि सेम एज इट इज़ है और उसके आगे केवल UTC लिख के आ जाएगा, DD, MM, बाई और UTC। 7 में EE, MM, D और बाई। तो इसमें E दिन लिख के आता है वीक का, वेडनेसडे जो भी मंथ है वो आएगा दिसंबर, उसके बाद डेट आ जाएगी D फॉर, और बाई ईयर आ जाएगा। तो ये 7 फॉर्मेट रहता है। उसके बाद 8th नंबर फॉर्मेट है बाई MM, ये डेट डैश में आ जाएगा, DD और HMM SS, यानी कि डेट भी रहेगी और उसके रिस्पेक्टिवली टाइम भी रहेगा यहाँ पर। फिर 9 जो होता है वो HMMA, DD, MM बाई, पहले डेट टाइम आ जाएगा AM PM के फॉर्मेट में और उसके रिस्पेक्टिवली फिर डेट आ जाएगी। फिर 10th फॉर्मेट होता है कि MM, A और Z। तो यहाँ पर 10 जो भी टाइम है उसके रिस्पेक्टिवली आ जाएगा और UTC लिख के आएगा Z की वजह से। उसके बाद H, अगर आप ओ क्लॉक दिखाना चाहते हो तो हवास आ जाएगा, ओ क्लॉक लिख के आ जाएगा, और AM PM लिख के आएगा, और Z UTC लिख के आ जाएगा। 12 नंबर फॉर्मेट होता है जिसमें पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, फिर THH हो जाएगा, टाइम जो हम शो कर रहे हैं, और हावर्स रहेंगे, उसमें मिली सेकेंड रहेंगे, सेकेंड्स रहेंगे, और उसके भी स्मॉलर पार्ट्स रहते हैं, तो जेड आ जाएगा। फिर 13 है, उसमें वीक भी आ जाएगा और उससे डेट रहेगी, टाइम रहेगा और UTC लिख के आएगा। 14 नंबर फॉर्मेट में AD या BC लिख के आ जाता है। 15 में पहले ईयर आएगा, फिर जो भी मंथ होगा वो रहेगा, AD रहेगा, और उसके रिस्पेक्टिवली टाइम आ जाएगा AM PM में। 16 में पहले दिन रहेगा, फिर डेट आ जाती है, देन टाइम आ जाता है, और प्लस 00, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ 17 है। 18 में भी यही सिंटैक्स रहते हैं। तो ये सारे सिंटैक्स सेम एज इट इज़ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम सिंटैक्स अपने ऐप में दिखाना चाहते हैं। और उसका जो लिखने का फॉर्मेट रहता है कि अगर हम करंट डेट लेना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट के बेसिस पे, तो इस वाले एग्ज़ाम्पल को के फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं।
इसमें हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बनाएंगे वेरिएबल डेट फॉर्मेट 2 नाम से, और हम उसका रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं dd mm बाई के फॉर्म में। तो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लेंगे और गेट करंट डेट नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो पब्लिक स्टैटिक फंक्शन है ये, और स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है, और यहाँ से हम डेट को ले रहे हैं। और इसमें सैम्पल डेट फॉर्मेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेट फॉर्मेट, इस रंग से आप देख सकते हैं उसको। और उसमें न्यू सैम्पल डेट फॉर्मेट हो गया और डेट फॉर्मेट 1 हो गया, इस रंग से रहेगा। फिर डेट फॉर्मेट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू हम सेट टाइम जोन को कॉल करेंगे। टाइम जोन गेट अ टाइम जोन यूटीसी हो जाएगा, और डेट की हम टुडे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहाँ से कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस कर देंगे और गेट टाइम कर देंगे। तो यहाँ से हमें कैलेंडर की डेट आ जाएगी और उसके रिस्पेक्टिव टाइम आएगा, और रिटर्न कर देंगे डेट फॉर्मेट को, फॉर्मेट में जो भी हमने फॉर्मेट बना रखा है टुडे का। तो इस ढंग से हम ये फंक्शन बनाएंगे और हमारा DDMM के फॉर्मेट में हमें वैल्यू मिल जाएंगी। अगर हम करंट टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम के लिए हम वही डेट फॉर्मेट 1 HHMM स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, स्ट्रिंग टाइप का, डेट फॉर्मेट 1 नाम से रहेगा वो, और वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, पब्लिक स्टैटिक गेट करंट टाइम, और सैम्पल डेट फॉर्मेट हो जाएगा। डेट फॉर्मेट आपका हमने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू सैम्पल डेट फॉर्मेट, और डेट फॉर्मेट 1 इसमें एज ए वेरिएबल पास कर दिया, वेरिएबल हमने जो हमने बनाया था स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद डेट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके थ्रू हम टाइम जोन को कॉल कराएंगे। तो डेट फॉर्मेट डॉट सेट टाइम जोन गेट टाइम जोन यूटीसी, और डेट टुडे के बेसिस पे हम लोग कैलेंडर के गेट इंस्टेंस और गेट टाइम को कॉल करेंगे। उसके बाद रिटर्न करा देंगे, और डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट टुडे, इस ढंग से जो है हमारी आज की डेट हमें मिल जाएगी। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा अगर हम करंट टाइम निकालना चाहते हैं। और अगर हम पूरा एक ऐप के थ्रू हम अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सिंपल डेट फॉर्मेट हमें दे रखा है जो हमने बताया था। इसके लिए हम कुछ जावा की क्लास यूज़ करेंगे, उसमें जावा इंपोर्ट कराएंगे, जावा डॉट टेक्स्ट सिंपल डेट फॉर्मेट और जावा यूटिल डेट नाम के 2 पैकेजेस हम इंक्लूड करा देंगे। उसके बाद हम एक्टिविटी बनाएंगे XML, तो एक्टिविटी मेन XML होगी, तो उसमें रिलेटिव लेआउट हमने बनाया है, और XML एंड एंड्रॉयड जो हम पुराना तरीका था हमारा XML फाइल बनाने का वही रखा है यहाँ पे। एंड्रॉयड के लिए उसका पाथ पास कर दिया, फिर XML एंड ऐप उसका हमने पाथ जो हम अभी तक देते आ रहे हैं वही दिया है, और टूल्स का भी पाथ हमने जो देते आए हैं वही दिया हुआ है, सेम एज इट इज़, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो। और उसके बाद लेआउट विथ इक्वल टू मैच पेरेंट करा देंगे। ग्रेविटी हम चाहते हैं सेंटर में रहे, लेआउट हाइट जो भी पेरेंट के बेसिस पे करा देंगे। और इसमें फिर हमें डिस्प्ले कराने के लिए डेट को एक व्यू बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू, जिसमें वो दिखेगा हमको, तो टेक्स्ट व्यू बना देंगे और उसकी आईडी डिफाइन करेंगे। डेट नाम से हमने आईडी बना दी है, और जो भी व्यू टेक्स्ट बनाया है उसकी लेआउट विथ और लेआउट हाइट को रैप विथ कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से वो अपने को एडजस्ट कर देगी। उसका हॉरिजॉन्टल ट्रू कर देंगे। टेक्स्ट साइज़ अगर आप जितना दिखाना चाहते हैं उतना टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और उस हिसाब से आप लेआउट दिखा सकते हैं। उसका मार्जिन बॉटम से कितना रहेगा, तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ से रिलेटिव लेआउट आपका क्रिएट हो जाएगा, और रिलेटिव लेआउट को आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी XML फाइल रहेगी। फिर उसके बाद हम दूसरी मेन एक्टिविटी जावा वाली फ़ाइल बनाएंगे। इसमें जो भी हमारे पैकेजेस हैं सबसे पहले वो इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट एनोटेशन डॉट टारगेट API हमने पैकेज इंपोर्ट करा दिया, और बाई डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट OS और बिल्ड हम हमेशा कराते आ रहे थे, ये दोनों और बंडल, ये दोनों हमने पैकेज इंक्लूड कराए। उसके बाद ये भी पैकेज हम इंक्लूड कराते हैं, इंपोर्ट एंड्रॉयड सपोर्ट B7 ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, और एंड्रॉयड विजिट डॉट टेक्स्ट व्यू जावा
टेक्स्ट सिंपल डेट फॉर्मेट और इंपोर्ट जावा यूटिल डेट, ये चीज़ पैकेजेस हमने इंक्लूड करा दिए। उसके बाद हम एक्टिविटी यहाँ पर बनाएंगे। तो पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी रहेगी जो एक्सटेंड करी गई है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। ये हम हमेशा जब भी एक्टिविटी बना रहे थे तो इसी फंक्शन को बार बार लिखते हैं। और उसके बाद @target API रहेगा, बिल्ड वर्जन कोड जो भी हमारा रहेगा वो हम यहाँ पर पास करेंगे। फिर ऑन क्रिएट वाले फंक्शन को हम ओवरराइड करा रहे थे, वही यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट, और उसमें पास कर रहे थे बंडल का सेव इंस्टेंस स्टेट को एज ए वेरिएबल। उसके बाद उस फंक्शन को ओवरराइड करा रहे थे सुपर ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस स्टेट एज ए पैरामीटर पास कर दिया। सेट कंटेंट व्यू r.layout एक्टिविटी मेन हो गई। फिर हमने टेक्स्ट व्यू में नया टेक्स्ट व्यू बनाया है जिसका हमने फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया, r.id.date हो गया। और उसके बाद सिंपल डेट फॉर्मेट का एक वेरिएबल बनाया SDF के, और न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट बाय ddg@hmms, और उससे हमने स्ट्रिंग करंट डेट एंड टाइम इक्वल टू SDF के थ्रू हमने उसे फॉर्मेट में पास कर दिया, SDF.format न्यू डेट। तो टेक्स्ट व्यू, और फिर हम इस जो भी हमने टेक्स्ट व्यू बनाया उसमें इस फॉर्मेट को सेट कर देंगे। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट करंट डेट टाइम, इस ढंग से ये हमारा जावा वाली फाइल क्रिएट हो गई। और जो हमारा फिर रन होके एप्लीकेशन आएगी वो कुछ इस ढंग से दिखाएगी कि सबसे पहले हमारा पूरी AR आ रही है, AD लिख के आ रहा है, उसके बाद टाइम आ रहा है GMT, और जो भी लाइन आ रही है GMT की 5:30 हमारी, जो मुंबई कलकत्ता और दिल्ली वाली लाइन। इस ढंग से हम इस करंट डेट के थ्रू अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लेक्चर आपको ये हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।